इसी तरह उत्तराखंड के चारधाम यात्रा पर गए मुंबई के शुक्ला दंपत्ति का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। परिवार का हर सदस्य एक अच्छी खबर के इंतजार में है। मोबाइल काम नहीं कर रहा और अपनों का पता नहीं चल पा रहा। मुंबई के मीरा भाईंदर का रहने वाला ये परिवार घर के बुजुर्गों को लेकर बेहद चिंतित है। 28 तारीख से निकले हुए हैं और जो अभी शुक्रवार गया वो तभी से संपर्क हुआ है, फिर इसके बाद में संपर्क नहीं हो पा रहा है। और वहाँ पे गए और लास्ट में शुक्रवार को बातचीत हुई तो बोले गंगोत्री स्नान करके हम लोग अभी केदारनाथ जा रहे हैं। तो केदारनाथ में जाने के बाद में अभी तक संपर्क नहीं हो पा रहा। विनय बार बार पिता को फोन मिलाते हैं। टीवी पर तबाही की तस्वीरें देखकर बेचैन हो जाते हैं, लेकिन वो मजबूर हैं, चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। मेरी माँ जो थी वो बोली कि पहाड़ी एरिया है, थोड़ा पैदल ही चल के जाने का है। अभी नहा करके निकली हूँ, अभी यहाँ से पहाड़ी पे चल के जाने का है। कौन कौन गया? माता पिता? माता जी पिताजी है। क्या मांग कर रहे हैं आप? और सरकार से क्या मांग रहे हैं? सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि उनको जो है कहीं पे भी हुए खोज के जल्दी से जल्दी उनको निकाले। विनय के माँ बाबूजी चारधाम यात्रा पर उत्तराखंड गए थे। ये तस्वीर विनय की माँ प्रेमा शुक्ला की है और ये पिता हरिहर शुक्ला की। दोनों ही शुक्रवार से लापता हैं। पूरा शुक्ला परिवार परेशान है, फिर भी हौसला बरकरार है, क्योंकि विनय को लगता है सरकार कुछ करे या ना करे, लेकिन भगवान शिव जरूर कुछ करेंगे और उनके माँ बाबूजी जल्दी ही घर लौटेंगे। राजा मायल, मुंबई, इंडिया न्यूज। मुंबई का केवल शुक्ला परिवार ही नहीं बल्कि कुछ रोज पहले धौलपुर के 4 परिवारों के करीब दर्जन भर लोग उत्तराखंड के लिए निकले थे, लेकिन पहाड़ पर पहुंचते ही उनकी परेशानियां शुरू हो गई। इस वक्त ये लोग किसी कैंप में हैं, लेकिन धौलपुर में सबकी आंखें इन्हें देखने के लिए तरस रही हैं। राजस्थान की गर्मी से परेशान शर्मा परिवार ने शायद यही सोचा होगा कि भगवान के दर्शन हो जाएंगे और धौलपुर के तापमान से भी निजात मिलेगी, लेकिन जैसे ही टीवी पर बाढ़ की खबरें आने लगी तो इन परिवारों की चिंता भी बढ़ने लगी। फोन पर फोन मिलाए गए, कई बार बात हुई और कई बार नहीं हुई। फिर भी घर वाले ये जानकर राहत महसूस कर रहे हैं कि सभी लोग सुरक्षित हैं। मेरे बहन बहने हुए भांजी मौसी के मामा माई उत्तरकाशी में मनेरी गांव में फंसे हुए हैं। उनसे निरंतर संपर्क किया रहा है, लेकिन नहीं हो पाता है। कभी बात होती है, कभी नहीं होती है। आज सुबह भी उनसे फोन से कोशिश की थी, एक बार फोन से बात हुई, फिर मोबाइल डिस्चार्ज हो गया। उनको ये बताया कि मैदान बुला लिया कि हेलीकॉप्टर से आपको नजदीकी रेलवे मार्ग या सड़क मार्ग पे भेज दिया जाएगा, लेकिन सुबह से अभी कोई व्यवस्था नहीं हुई है। हम लोग काफी चिंतित हैं। 4 परिवारों के करीब दर्जन भर लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। इनमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। परिजनों की माने तो ये लोग उत्तरकाशी से 14 किलोमीटर दूर मनेरी में रुके हुए हैं। इस समय उत्तरकाशी जिले के मनेरी में कोई कस्बा है, वहाँ फंसे हुए हैं और कई दिनों से हम लोग उनसे संपर्क कर रहे थे। कल संपर्क भी हो गया, लेकिन फिर उन लोगों का जो मोबाइल था डिस्चार्ज हो गया। जो भी हुआ उसके बाद आज सुबह बात हो गई। 3 दिन से हम लोग टीवी से ही देख रहे हैं, तो आज सुबह बात हुई तो उन लोगों को किसी मनेरी गांव में ही मैदान में बुला लिया कि आप लोगों को हेलीकॉप्टर से नजदीकी कोई सड़क मार्ग या रेल मार्ग पर छोड़ दिया जाएगा। जिला प्रशासन भी लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन इन चेहरों पर असली खुशी तभी लौटेगी जब इनके अपने घर लौट आएंगे। गिरीश उपमन्यु, धौलपुर, इंडिया न्यूज। इंतजार है अपनों के घर लौटने का, लेकिन उत्तराखंड से आई तबाही की तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, खासकर उन परिवारों को जिनके अपने इस दौरान उत्तराखंड में थे। कानपुर का शुक्ला परिवार भी अपनों की राह देख रहा है। कहीं सपने बाढ़ में बिखर गए तो कहीं उम्मीदें रास्ता तलाश रही हैं।
जिसने भी सुना उत्तराखंड में आसमान से आफत टूटी है, उसका कलेजा कांप गया। लेकिन कानपुर के शुक्ला परिवार पर जो बीत रही है, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इस घर के सबसे छोटे सदस्य को शायद नहीं पता कि एल्बम क्यों निकाली गई है। बेटी रह रहकर पिता को फोन मिलाती है, ये जानते हुए कि मोबाइल की अपनी सीमाएं हैं। बबलू परेशान है, नाते रिश्तेदार घर आ रहे हैं, सबका एक ही सवाल है, कुछ पता चला क्या? इस परिवार के मुखिया शुक्ला जी अपनी पत्नी समेत केदारनाथ धाम गए थे। घर के बच्चों ने भी खुशी खुशी उन्हें विदा किया था, लेकिन अब ये खुशी चेहरों से गायब हो चुकी है। बस अब तो उसी भगवान का आसरा है जिनके दर्शन के लिए ये परिवार केदारनाथ गया था। आशीष अवस्थी, कानपुर, इंडिया न्यूज। उनके मम्मी पापा करीब 5 दिन से लापता है, कोई खोज खबर नहीं है। परिवार के लड़के उत्तराखंड रवाना हो गए हैं ताकि जम्मू की इन लड़कियों का दर्द कुछ कम किया जा सके। पहाड़ पर सैलाब आया है, हजारों लोग लापता हैं। ये बात सुनकर ही मीनाक्षी और मोनिका का दिल बैठा जा रहा है। इन दोनों का रो रो कर बुरा हाल है। मंडे से उनकी यात्रा शुरू होनी थी, हमारा पूरे हफ्ते कांटेक्ट रहा उनके साथ, लेकिन शनिवार के बाद हमारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है। शनिवार तक बात हुई हमारी लास्ट, अब संडे के बाद उनका ना कोई फोन आ रहा है ना हम कर पा रहे हैं, उनके फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। अपने माता पिता की लाडली बेटियां हर संभव कोशिश कर रही हैं कि मम्मी पापा से एक बार बात हो जाए, मन को तसल्ली मिल जाएगी। जम्मू के रहने वाले श्यामलाल अपनी पत्नी नीलम गुप्ता और भाई रमेश चंद्र के साथ केदारनाथ के लिए निकले थे, लेकिन शनिवार के बाद से ही इनकी कोई खबर नहीं है। गुप्ता परिवार के 3 सदस्यों को शिवधाम संस्था की मदद से केदारनाथ धाम जाना था। अब ना तो शिवधाम संस्था के लोग कुछ बता पा रहे हैं और ना ही सरकार की हेल्पलाइन मदद कर पा रही है। आप लोग भी उनको कहें कि ये भी कोई ऐसी मशीनरी अपनी जो है वो उस पर लगाएं जिससे कोई डिटेल्स उनकी मिल सकें और उनके सही सलामत की पता चले। जम्मू के कई परिवार उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पर गए थे। इनमें से कुछ लोगों से संपर्क हुआ है, लेकिन इन बेटियों को अपने पिता के फोन का इंतजार है। मां से बात हो जाए तो बात बन जाए। अजय जांडियाल, जम्मू, इंडिया न्यूज।